अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 29 अक्टूबर ट्यूसडे है, मंगलवार, और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रिडिक्शन करूंगा और आप लोगों को ट्रेड आइडिया दूंगा और आप लोगों को ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है ना XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या फिर हम गोल्ड को सेल करें, और एंट्री कहां से लें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और टीपी यानी कि हमारे टारगेट्स कहां पर आएंगे, ये सब कुछ लाइव इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट जो है ना वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। और अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं और अगर कमेंट कर देते हैं तो इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो काइंडली वीडियो को अगर लाइक कर दें और कमेंट कर दें तो आपका बहुत शुक्रिया। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड XAU USD इसका 30 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। ये सारी कैंडल्स 30 मिनट्स की हैं क्योंकि इंट्राडे के लिए 30 मिनट्स की कैंडल्स बेस्ट होती हैं। 50 का मूविंग एवरेज और RSI लगा हुआ है, तो यहाँ पे 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर गोल्ड की कैंडल्स हैं 30 मिनट की, तो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। और 50 के मूविंग एवरेज की जो प्राइस है वो आ रही है 2741.12, यानी कि 2741.12 के हिसाब से गोल्ड को बाय करें। और अगर RSI देखते हैं, RSI इस वक्त 68.29 पर है, तो ये ओवर बोटेड है क्योंकि 70 का जो एरिया होता है ना RSI का, ये ओवर बोटेड होता है और उसके बाद गोल्ड रिकवरी के लिए डाउन आता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं USD से रिलेटेड। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 PM को USD से रिलेटेड CB कंज्यूमर का डाटा है, ये देखिए 7 PM को। प्रीवियस 98.7, फोरकास्ट 99.5। तो जो इन्होंने फोरकास्ट की है ना एक्सपर्ट ने, ये वाली, उस हिसाब से अगर यहाँ पे एक्चुअल प्राइस आती है 7 PM को तो ये न्यूज़ डॉलर के हक में होगी, डॉलर ऊपर जाएगा और गोल्ड डाउन आएगा। और सेम टाइम पे एक और न्यूज़ भी है, 7 PM को 2 न्यूज़ हैं। तो जो ये दूसरी न्यूज़ है वो जॉब ओपनिंग का डाटा है और ये प्रीवियस 8.04 मिलियन है, जो कि कम होके 7.98 मिलियन इनकी फोरकास्ट है। और अगर यहाँ एक्चुअल में प्राइस ऐसे ही आती है जो इन्होंने फोरकास्ट की है तो ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट है और गोल्ड ऊपर जाएगा। तो ये जो मुझे समझ में आया कि 7 PM को हमारा गोल्ड अप डाउन दोनों तरफ जा सकता है। यहाँ पर DXY को बड़े टाइम फ्रेम में देखना ज़रूरी है, तब कुछ पिक्चर क्लियर होगी। ये आपके सामने DXY है, डॉलर इंडेक्स USD, और ये मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है जो कि स्विंग सिग्नल के लिए होता है। यहाँ पे पिक्चर क्लियर होगी क्योंकि मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा है तो कोई क्लियर नहीं था। यहाँ पे आप देखें तो ये बाय का जोन है और ये ऊपर सेल का जोन है, और यहाँ पे डबल टॉप लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये टॉप है और एक ये टॉप है, यानी कि यहाँ से ये नीचे और नीचे। अब इसका नीचे आना बनता है, और मैं बात कर रहा हूँ DXY डॉलर इंडेक्स की 1 डे। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये नीचे आने के चांसेस हैं DXY के, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है। यहाँ पे एक बात क्लियर होगी। और अगर मैं
गोल्ड का चार्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ और MACD को देखता हूँ, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, तो अब ये ऊपर एक ऐसी शेप बन रही है और हिस्टोग्राम भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखें ना, ये ऐसे ऊपर जाने के बाद अब ये ग्रेजुअली डाउन आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर क्रॉस होता है MACD का, यहाँ पर अगर क्रॉस होता है, ये एक परफेक्ट क्रॉस होगा क्योंकि ये जीरो लाइन के ऊपर होगा, तो ये MACD के हिसाब से गोल्ड डाउन जा सकता है। और जैसा कि पीछे मैंने आपको दिखाया है कि RSI भी ओवरबोटेड है, तो RSI के हिसाब से भी गोल्ड डाउन जा सकता है। यहाँ पर अगर गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर सुपर ट्रेंड को अप्लाई करें, सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल दिया है। सुपर ट्रेंड के हिसाब से 2744.70 यहाँ का ये वाला स्टॉप लॉस रखें और गोल्ड को बाय करें। पैराबोलिक सार ने भी बाय का सिग्नल दिया, डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर हैं। पैराबोलिक सार की प्राइस आप स्क्रीन पर देख रहे हो 2750.88 का स्टॉप लॉस रख के गोल्ड को बाय करें अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक सार 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पर मैं ATR लगाता हूँ, गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है, ATR का भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने लगाया हुआ है, ATR एवरेज ट्रू रेंज, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से सारी कैंडल्स ऊपर हैं और इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। चलें आपको इसकी प्राइस दिखाता हूँ। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारी आ रही है 2746.07। ये स्टॉप लॉस रख के गोल्ड को बाय करें अकॉर्डिंग टू ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ATR के हिसाब से भी बाय है, पैराबोलिक सार के हिसाब से भी बाय है, 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बाय है, सुपर ट्रेंड ने भी बाय का सिग्नल दिया है। सिर्फ MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन का ऊपर एक क्रॉस होने वाला है और उस हिस्टोग्राम डाउन बन रहे हैं और RSI ओवरबोटेड है, उस हिसाब से भी गोल्ड डाउन आ सकता है। और अगर मैं गोल्ड का डेली का चार्ट ओपन करता हूँ, ये सारी कैंडल्स डेली की हैं। यहाँ पे हम प्रीवियस डे का पूरी डिटेल लेते हैं। कल 28 अक्टूबर को गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2736.07 और उस गोल्ड का हाई था 2745.84 और गोल्ड का लो था 2724.50। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखें, कल गोल्ड मार्केट का हाई है 2745 और उसकी क्लोजिंग थी 2742.08, यानी कि गोल्ड ने जहाँ हाई लगाया उससे थोड़ा सा नीचे है। अगर हाई से डिफरेंस 10-12 पॉइंट का हो तो इसका मतलब होता है मोमेंटम नहीं है। अब गोल्ड बुलिश ट्रेंड में था, मोमेंटम भी बुलिश है और उसकी क्लोजिंग भी थोड़ा सा नीचे हुई है, 45.84 है और ये 42 है, थोड़ा सा नीचे हुआ, मतलब गोल्ड में अभी बुलिश पोटेंशियल है, बुलिश मोमेंटम है, बुलिश ट्रेंड में रहेगा गोल्ड। ठीक है। और शुरू में मैंने आपको DXY बड़े टाइम फ्रेम में बताया है कि वो सेल में आ सकता है और गोल्ड बुलिश है। यहाँ पर अगर मैं आज की डिटेल चेक करता हूँ D1 के टाइम फ्रेम पे गोल्ड की, 29 अक्टूबर को गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2742.02 पे और इसने ऑलरेडी हाई लगा लिया है 2757.60 जो कि प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया है और लो है 2739.59। ये देखना 2757 है और कल का 28 तारीख का है 2745 और ऑलरेडी प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो चुका है। और गोल्ड जब प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करता है तो इसके 80% चांसेस होते हैं कि गोल्ड ऊपर क्लोजिंग देगा, लेकिन ये 80% है। कभी कभार ऐसा होता है कि गोल्ड हाई भी ब्रेक करता है और एट द सेम डे गोल्ड लो भी ब्रेक कर देता है, ऐसा भी हुआ है। मैं गोल्ड पे 3 साल से ऊपर हो गए ट्रेड करते, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मेरे सामने आई हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे देखता हूँ, एक ये सेल का जोन है, उसके नीचे बाय का वीक जोन है और ये बाय का स्ट्रॉन्ग जोन है, ऊपर सेल का वीक जोन है। यहाँ पर गोल्ड ने हाई लगाया है 2757.39, यानी कि आप इसको 2758 देखें, ये देखें ये वीक हाई है। और इसके नीचे अगर मैं आपको, क्योंकि ये जोन इतना स्ट्रांग नहीं है बाय का, ये नीचे बाय के जोन पे जब मैंने कैंडल्स को देखा, ये सारी 30 मिनट्स की कैंडल्स हैं, तो बाय के जोन से जब कंफर्मेशन मिली तो इस कैंडल का हाई, उसके पीछे ये देखें ये कैंडल्स का हाई, ये यहाँ पे, और ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरी प्राइस आ रही है गोल्ड की, आपको मैं दिखाऊं 2735.07। अब वाइट बोर्ड पे आपको पूरा A to Z समझाता हूँ। ट्रेडर्स गोल्ड का टर्निंग पॉइंट 2735 है,
जब तक गोल्ड मार्केट 2735 के ऊपर है तो ये बुलिश ट्रेंड में ही रहेगा, लेकिन ये पॉइंट 2735 का वैलिड तब तक है जब तक गोल्ड 2758 नहीं लगाता। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया कि वो वीक हाई भी है। 2758 अगर गोल्ड ने लगा दिया अभी इसी सेशन में, जो एशियन सेशन हमारा चल रहा है सिडनी और टोक्यो, या लंदन सेशन में, या किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर 2758 होता है तो 2735 जो अभी टर्निंग पॉइंट है ये वैलिड नहीं रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा अराउंड 2745 पे। मैं दोबारा इसका एनालिसिस करके आप लोगों को बता दूंगा। अब हमने क्या करना है, एक तो सेल बन रही है 2758 के आसपास। सुबह मैंने सेल यहीं से करवाया था और हमने प्रॉफिट बुक किया, तो ये स्टॉप लॉस अगर रखते हैं हम तो 2756 के करीब से सेल कर सकते हैं और 70 पिप्स का प्रॉफिट आपने बुक कर लेना है। अगर गोल्ड ने 2758 ब्रेक कर दिया, ठीक है, एसएल हिट होता है, तो ऊपर फिर जो है ना वो 2770 की एक रेजिस्टेंस है और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहां से हम इसको स्टॉप लॉस रखते हुए 2770 को 2765-66 से गोल्ड को सेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये थोड़ी सी लंबी ट्रेड जा सकती है। ठीक है, इसका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा रखा जा सकता है अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है 2765 के आसपास से। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में शायद ये हमें चांस दे। अब बात क्लियर होगी ना, 2758 पे एक रेजिस्टेंस है और एक 2770, ये दोनों सेल के जोन है। 2758 जो है, 2758 वाला जोन सेल का वीक है और 2770 का स्ट्रॉन्ग सेल का, ये दोनों सेल के जोन है। और नीचे जो बाय के जोन है वो 2735 के आसपास है, लेकिन अगर 2758 ब्रेक होता है तो ये 2735 टर्निंग पॉइंट ब्रेक होकर ऊपर चला जाएगा। अदरवाइज 2735 है, 2740-41 यहाँ से बाय कर सकते हैं 2735 के एसएल के साथ, और इसका टीपी हम लंबा रख सकते हैं 2760-65 के राउंड अबाउट, क्योंकि फिर 2770 की रेजिस्टेंस को फेस करेगा गोल्ड। तो ये सिचुएशन अभी तक की है। जो भी लेटेस्ट होगी मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। कल मैं सफ़र में था, वीडियो लेट अपलोड की, तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के मामलात साथ में चलते रहते हैं। बाकी आपके लाइक की ज़रूरत है, कमेंट कर दें, और जो भी सिचुएशन होगी मैं आपके साथ या तो शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, कम्युनिटी में मैसेज कर दूँगा, आपके साथ जुड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। तो सांस है तो चांस है। बाकी लाइक कर दिया करो, ये जो अंगूठा है कुछ नहीं होगा आपको, और कमेंट वगैरह कर दें, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा हसन अमान को। अल्लाह हाफिज़।